मॉड्यूल का जो आपकी एक्सरसाइज सेकंड है मेडिकल की, वो अभी डिस्कस हो जाएगी आज ही। कितनी होगी वो पता नहीं। क्लियर है? स्टार्ट करें फिर। यस ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 मेडिकल का। नॉन मेडिकल का पता नहीं बेटा, ज्यादा जो आपने डाउट भेजे थे मैं करूंगा, बट आप देख लेना नॉन मेडिकल में कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। A ball falling from rest under gravity covers 34.3 meters in last second of its motion. एक बॉल है, उसने लास्ट सेकंड में 34.3 मीटर कर दिया। आपको एक फॉर्मूला पता होगी, एस एन एफ क्या होती है बेटा, u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। ये आपको ये एक फॉर्मूला याद हो। ठीक है, nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। अब यही दे रखा है लास्ट सेकंड में, लास्ट मतलब सीधे एस एन आएगा। एस एन एच जो आएगा बेटा वो 34.3 मीटर दे रखा है हमें। ठीक है, और टोटल टाइम ऑफ फॉल पूछ रहा है, मतलब ये एन पूछ रहा है। तो आप सीधे निकालोगे, ये कितना दे रखा है 34.3 इज इक्वल टू यू जीरो है क्योंकि फ्री फॉल है। देखो देख लिखा है बॉल फॉलिंग, और a बाई टू, ए कितना होगा g, g मतलब 9.8 डिवाइड बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। इसको बेटा यहाँ सॉल्व करेगा तो n का आंसर आ जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड 9.8 करेगा, प्लस 1 करेगा, डिवाइड बाई 2 करेगा, जो आंसर आएगा बेटा सही है। करोगे ये थोड़ा कैलकुलेशन उधर इधर की है। चलो बेटा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद आपका डाउट था क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6। A bullet loses half of its speed while traveling 3 centimeter inside a wooden block. आपके पास एक वुडन ब्लॉक है, ये मान लो ये बेटा वो वुडन ब्लॉक है। ठीक है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाफ ऑफ इट इज स्पीड वाइल ट्रेवलिंग 3 सेकंड। एक बुलेट है, उसकी स्पीड अगर यहाँ पे मान लो v है, यहाँ पे स्पीड v है, और जब ये 3 सेंटीमीटर इनसाइड हो जाती है तो ये कितना लूज करती है, ये आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और ये बेटा यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है v बाई टू। अगर यहाँ पे स्पीड v है तो 3 सेंटीमीटर के बाद ये कितनी लूज करती है, हाफ, तो v बाई टू आ जाएगी। हाँ क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। हाउ मच फर्दर डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर इट स्टॉप्स। ये कितना और चलेगा जब ये क्या हो जाएगा बेटा, रुक जाएगा। मान लो यहाँ पे ये रुका तो वेलोसिटी जीरो, तो आपको ये निकालना है, ये s कितना होगा। मेरी बात क्लियर है सबको, क्वेश्चन क्लियर है? यहाँ पे इसकी ब्लड की वेलोसिटी v थी, यहाँ पे बेटा v बाई टू हो गई, और यहाँ पे जीरो हो गई। यस, और आपको ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर, आपको ये निकालना है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को क्या निकालना है, आप इसकी रिटार्डेशन निकालो। जब बेटा ब्लड इसमें जाएगी, ब्लड इसमें क्या नाम है इसका, वुडन ब्लॉक में जाएगी, तो इसके पीछे एक रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, उसकी वजह से रिटार्डेशन आएगी। और वो रिटार्डेशन पहले निकालो। देखो यहाँ से यहाँ तक तो मैं निकाल सकता हूँ रिटार्डेशन। कैसे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मैंने v मान ली वेलोसिटी, आप u मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2as, s कितना बेटा 3 सेंटीमीटर दे रहा है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो ये कितना हुआ, v स्क्वायर बाई 4 माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 6a। तो यहाँ से a निकालो पहले, तो ये कितना आएगा, v स्क्वायर माइनस 4 मतलब माइनस 3 v स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 6a। माइनस क्यों आया, क्योंकि रिटार्डेशन। क्या है बेटा, रिटार्डेशन। ये हो गया 3 2, ये हो गया a आ गई बेटा माइनस v स्क्वायर बाई 8। ये क्या है आपकी रिटार्डेशन। ठीक है, तो मतलब जो आपकी रिटार्डेशन है, अगर आप एक्सेलरेशन लिखोगे तो a आ गई माइनस वी स्क्वायर बाई 8, अगर आप रिटार्डेशन बोलोगे तो v स्क्वायर बाई 8। ठीक है, चलो क्लियर है बात? हाँ सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये यही तो रिटार्डेशन रहेगी यहाँ पे हर जगह, यही तो इसको अपोजिंग है। तो अब इस वाले पोर्शन में आपकी एक्सेलरेशन पता चल गई, दैट इज रिटार्डेशन। अब बेटा आपको यहां से यहां तक कर सकते हो, अप्लाई करो। क्या लिखोगे, अब यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अप्लाई करो। यहाँ v तो जीरो है, तो आप लिखोगे v स्क्वायर दैट इज जीरो माइनस यू स्क्वायर, यू क्या है इसके लिए v बाई टू इज इक्वल टू 2as। ऐसी तो मुझे निकालना है। मेरी बात क्लियर है सबको बेटा, क्लियर है? यस, ऐसी निकालना है बेटा, हमें ऐसी निकालना है।
तो मैंने अब वही वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस इस वाले पोर्शन में लगाया। अब देखो इसमें v तो 0 हो रहा है, u क्या है इसकी v/2, मतलब इन दो पोर्शन के यही तो इनिशियल वेलोसिटी है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा वी स्क्वायर बाई टू, टू ए की जगह माइनस वी स्क्वायर बाई एट इक्वल टू एस। माइनस वी स्क्वायर कट जाएगा तो कितना आएगा एस, 4/2। 2 आ गए क्या, कितना आ गया बेटा, वी स्क्वायर बाई एट इंटू एस। 1 आ गए, चलो तो 1 इज योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा फिर तो, ये है ना, हो गया, कर सकते हो बेटा। बेटा एक्सेलरेशन नहीं, रिटार्डेशन, जो रिटार्डेशन यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा। अगेन प्लीज बेटा, कैलकुलेशन बताऊं या कंसेप्ट बताऊं? कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, देखो वी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 2a, कितना है, वी स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू एस। बेटा यहाँ 4 है, वो 2 लिया था मैंने। देखो वी स्क्वायर माइनस कट जाएगा, ये आएगा 1/4 इज इक्वल टू 2/8, दैट इज 1/4 एस। एस आ गया ना बेटा, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे अभी 2 लिया था, इसलिए आपकी गलती हो गई। क्लियर है? चलो सही है, हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, सबका डाउट था, ये हो गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 सर ने आपको बेटा क्लास में कराया है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका सर ने क्लास में कराया है, ठीक है, आप देख लेना, नोट्स में मिलेगा ये क्वेश्चन। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 8। एट तो देखो, ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम वन स्टेशन एंड स्टॉप्स एट द अदर। देखो एक ट्रेन है, उसने एक स्टेशन से स्टार्ट किया, मतलब u 0 और v इज इक्वल टू 0 जब ये फाइनल पॉइंट पे पहुंच गई। क्वेश्चन में दे रखा है द टाइम ऑफ जर्नी इज t, यहां से बेटा इसको यहां तक कितना टाइम लगा, t। देखो ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप करोगे तो क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे, अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चंस आपको दिक्कत करेंगे। आप हमेशा डायग्राम बनाओ बेटा, इजी हो जाते हैं क्वेश्चन। डायग्राम फिजिक्स में क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं जब डायग्राम बनाते हो, ठीक है। सारी जो जो इन्फॉर्मेशन है वो डायग्राम में लिखो। टोटल टाइम भी लिखा, इफ द ट्रेन फर्स्ट एक्सलेरेट्स विद अल्फा एंड देन, पहले बेटा ये अल्फा से एक्सलेरेट करती है, फिर बीटा से ये डिसेलरेट करती है, मतलब फिर रिटार्डेशन। पहले इसकी एक्सेलरेशन अल्फा है प्लस अल्फा, फिर इसकी रिटार्डेशन है, मतलब फिर इसकी एक्सेलरेशन है माइनस बीटा, ठीक है। किसी टाइम के लिए बेटा ये अल्फा चल रही है, विद एक्सेलरेट हो रही है, फिर डिसेलरेट हो रही है। ऑब्वियसली डिसेलरेट होना है तभी तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, डी एक्सेलरेशन बेटा, ठीक है। हाँ, and then decelerate with beta, then the total distance between the two stations is, मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, देखो मुझे ये s निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लो इसको मैंने S1 नाम दिया, इसको मैंने S2 नाम दिया, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है s, दैट इज इक्वल टू S1 प्लस S2। इसको साइड में लिखो कि निकालना क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। मुझे निकालना है टोटल डिस्टेंस, दैट इज S1 प्लस S2। मैंने S1 इसको नाम दिया, S2 इसको नाम दिया, ठीक है बेटा जी, ठीक है। मान लो बेटा इसकी यहाँ पे वेलोसिटी v है, जहां तक ये एक्सेलरेट कर रहा था, फिर ये इसने ब्रेक लगाई होगी, पहले एक्सेलरेटर लगाया, फिर उसने क्या किया, डिसेलरेट हुआ, फिर इसकी एक्सेलरेशन कम हुई और ये इधर, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, u 0 है, v पता है, तो आप इस यहां से यहां तक इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन लगा सकते हो, लगाओ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मुझे S1 चाहिए ना बेटा, S1 S2 ही तो निकालना है, चलो निकालो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। 2a क्या है बेटा अल्फा, s क्या है बेटा S1। अरे क्लियर है? तो यहाँ पे बेटा S1 कितना आ जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 अल्फा, S1 कितना आ गया बेटा, v स्क्वायर बाई 2 अल्फा। चलो S1 मिल गया मुझे, एक काम तो हो गया, ठीक है, S1 मिल गया। अरे बेटा वही चीज कर, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाने, चीज इसमें नहीं होती। बस आपसे पता है कहाँ पे दिक्कत होगी, आप क्वेश्चन को समझते नहीं हो।
अभी मैंने क्वेश्चन बनाया ना ये, अब बहुत सारों का हो गया होगा, अब सर हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब तो कुछ नहीं है। चलो अब यहां से यहां तक तुझे पता है एक्सेलरेशन भी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है इस पोर्शन के लिए, फाइनल वेलोसिटी भी इसके लिए पोर्शन, तो यही इक्वेशन फिर से लगाओ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू as। यहाँ बेटा v जीरो है, जीरो स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u यहाँ पे v है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 2a क्या है बेटा माइनस बीटा, s क्या है बेटा s2। अरे क्लियर है, जहां डी एक्सेलरेशन है वहां पे बेटा मैंने इस पोर्शन से वही थर्ड इक्वेशन लगाई, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू एस। इसमें v ही तो जीरो है, u तो यहाँ पे बेटा v है ना इस पोर्शन के लिए। चलो ठीक है, ठीक है बेटा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे s2 जो आएगा वो आएगा v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बीटा। क्लियर है ये, इसको सेकंड नाम दे दो, तो मेरा क्वेश्चन हो गया। मुझे क्या चाहिए s1 प्लस s2, तो मैं क्या करूंगा, टोटल डिस्टेंस जो मुझे निकालनी है दैट इज s1 प्लस s2, और s1 प्लस s2 कर लो, तो कितना आ जाएगा बेटा, v स्क्वायर बाई 2 कॉमन निकालो, बचेगा 1 डिवाइड बाई अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई बीटा। हो सकता है तो ये भी इसका आंसर होता, बट ये आंसर में ही नहीं मिला, है ना। अगर ये भी आंसर होता तो ठीक था, आंसर आ जाता, बट इसने v के फॉर्म में नहीं दिया ये v। ठीक है, इस v को मुझे कन्वर्ट करना है किस में, इस v को मुझे बेटा t में, मुझे t में कैपिटल t में इसको, क्योंकि मुझे कैपिटल t दे रखा है, तो मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी तक किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये सबका डाउट था, ऑलमोस्ट जिसने मुझे डाउट भेजे ये सबका था। क्लियर है अभी तक? चलो बेटा, तो यहां तक समझ आ गया। अब मुझे काम क्या करना है, कुछ नहीं बेटा, बस v तो मुझे पता नहीं है ना, इस v का वैल्यू मुझे निकालना है, बस ये काम बच गया मेरे लिए। देखो ये कैसे निकालेंगे, एक बात बताओ, यहाँ इस पोर्शन के लिए फिर से बेटा फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू यू तो जीरो है प्लस ए टी मतलब अल्फा टी लिख सकता हूँ इसको, और t मैंने मान लिया है t1 मान लो इसके लिए मान लो बेटा टाइम t1, इसके लिए मान लो टाइम t। ठीक है, अल्फा t1 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। चलो सही है बेटा। अच्छा बेटा, इसके लिए फिर से यही इक्वेशन लगाओ, इस वाले पोर्शन के लिए यही इक्वेशन लगाओ, इस वाले पोर्शन के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी क्या है जीरो, u क्या है बेटा v प्लस ए टी मतलब माइनस बीटा t2, माइनस बीटा t2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस बीटा के बराबर है, तो यहाँ पे आप लिखोगे बेटा जी, क्या लिखोगे, मुझे लिखना है v इज इक्वल टू बीटा t2, दिस इज इक्वेशन 4। अरे लिख सकता हूं ना, यही वेलोसिटी इसके बराबर, यही वेलोसिटी इसके बराबर, तो दोनों तो बराबर होंगे, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, अगर थर्ड और फोर्थ से आप देखोगे बेटा, अल्फा t1 किसके बराबर आएगा बेटा जी, बीटा t2 के बराबर। अल्फा t1 किसके बराबर आएगा, बीटा t2। देखो अल्फा t1 इज इक्वल टू बीटा t2, अल्फा t1 क्यों, ये अल्फा t1 इज इक्वल टू बीटा t2। ठीक है, ये इक्वेशन है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे, तो ये अल्फा t1 इज इक्वल टू बीटा t2 मिल गई आपको एक इक्वेशन। अब बेटा मुझे और एक इक्वेशन पता है, t जो है वो किसके बराबर है, t1 प्लस t2। यहाँ से मुझे कुछ काम हो सकता है, क्योंकि मुझे दे रखा है टोटल टाइम t लग रहा है, और मैंने खुद माना यहाँ तक t1 लगा और इसमें t2 लगा, तो टोटल तो t आ जाएगा t1 प्लस t2, या इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अब बेटा देखो, वहां से t1 का वैल्यू उठाओ, इस इक्वेशन से t1 का वैल्यू उठाओ, क्या आएगा t1, यहाँ से t1 आ जाएगा बेटा बीटा डिवाइड बाई अल्फा इंटू t2। अब वो इसको यहां पुट करो, तो t आ जाएगा, t1 की जगह क्या लिखोगे बेटा, बीटा डिवाइड बाई अल्फा t2, ठीक है, प्लस t2। यहाँ t2 का वैल्यू उठाओ, वहां से आपकी मर्जी है, आप चाहो तो t2 का वैल्यू उठाओ वो पुट करो, आप चाहो तो t1 का वैल्यू निकालो वो पुट करो। ठीक है, तो यहां से t आ जाएगा बेटा, t आ जाएगा, t2 कॉमन आएगा, बचेगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा। ये आ गया समझ कैसे किया, t2 को बाहर निकाला, यहां बचा बीटा बाय अल्फा प्लस 1, बेटा उनको फिर जब एलसीएम लिएगा तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा। क्लियर है, ये बात सबको क्लियर है? अरे ये कैसे लिखा, यस ठीक है, चलो बेटा, तो t2 यहां से t आ गया, यहां से मतलब t2 आ गया, t2 कितना आया फिर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल T,
टी अल्फा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ सही है। अब मुझे तो चाहिए एक्चुअली v, मुझे एक्चुअली चाहिए v। अब मुझे यहाँ आया t2, मैं इसको यहाँ पुट करूं और मुझे v का वैल्यू निकलेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ बेटा, यही एक क्वेश्चन आपके पूरे टेस्ट में लेंथी था, है ना, कोई क्वेश्चन होता है ऐसा लेंथी है, क्या करें इसका। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ कैलकुलेशन है, क्वेश्चन तो यहीं तक हो गया था, यहाँ ये कैलकुलेशन मान सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ में v कितना आएगा, v आएगा बेटा, v आएगा, कहाँ है फोर, ये बीटा t2, बीटा इंटू t2 अभी तो नहीं निकाला, वो है अल्फा t डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। हो बस काम बन गया, वेलोसिटी आ गई, इसको यहाँ पुट करो, आंसर आ जाएगा। मेरी बात सबको क्लियर है? और करा दूं या अब यहां से छोड़ दूं? बेटा इसको भी करा दूं आगे, इसको, ये v आ गया तो इसको पुट करो इसमें, तो आपका s आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2। v स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि v स्क्वायर है बेटा इसलिए इसको स्क्वायरिंग कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 भी साथ में है, ये 2 इंटू है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, आप इसको लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, हाँ सर ठीक है, बढ़िया है। अब यहाँ पे बेटा जी एक अल्फा एक बीटा, एक अल्फा एक बीटा कट जाएगा, ठीक है कट गया, और बेटा इसका स्क्वायर और ये अल्फा प्लस बीटा कट जाएगा, कट गया, ठीक है सर। तो यहां से आपका एस आ जाएगा अल्फा बीटा टी स्क्वायर, अल्फा बीटा टी स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा टी स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा, लिखो ये आपका फाइनल आंसर है, अल्फा बीटा टू सी पार्ट हो गया। ये सबका डाउट था। इसके बाद डाउट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 18 मेडिकल में, पता नहीं नॉन मेडिकल में कौन सा होगा। ये बेटा हो गया, इसको मिटाऊं या आपको लिखना है? सर इक्वेशन 4 से रिपीट कर दो यहां से बेटा। बेटा ये भी v इज इक्वल टू दिस, ये भी v इज इक्वल टू दिस, तो अगर ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है तो इसका मतलब RHS भी तो इनके बराबर होंगे। 10th क्लास में देखा होगा जब LHS दो इक्वेशन का बराबर होता है RHS भी बराबर होता है। बेटा नॉन मेडिकल के ही तो थे ये डाउट, है ना। तो ये v और ये v इधर आ गए, मतलब v इसके बराबर v इसके बराबर, तो इन दोनों से मैं ये लिख सकता हूँ अल्फा t1 इज इक्वल टू अल्फा t2, सॉरी बीटा t2, हाँ लिख सकते हैं। अब मैंने अगर ऐसा लिखा तो यहाँ से t1 या t2 का वैल्यू निकालो, जो भी आपकी मर्जी है वो इस इक्वेशन में पुट करो। ये कैसे लिखा t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, क्योंकि मुझे दे रखा है टोटल टाइम t लग रहा है और मैंने मान लिया t1 हाफ यहाँ तक लगा, जो मतलब जिसमें एक्सलरेट कर रहा है, फिर जब एक्सलरेट कर रहा है तो उसमें मैंने मान लिया t2 टाइम है, तो टोटल टाइम तो t1 प्लस t2 ही है, तो यहाँ पे पुट कर लिया और यहाँ पे मैंने t1 या t2 का वैल्यू निकाला, जिसका भी आपकी मर्जी है उसकी निकालो, तो आपने t2 का निकाला, वो t2 बेटा आपने इस इक्वेशन में पुट कर लिया। किस इक्वेशन में, कहाँ है v, इस वाले इक्वेशन में, इस वाले में। अगर आपने t1 का निकालता तब तो इसमें पुट करते, लेकिन आपने t2 का वैल्यू निकाला, अब आपने इसमें पुट कर लिया, आपका v का वैल्यू आया इन टर्म्स ऑफ कैपिटल T, ठीक है, तो आपने v निकाला इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड कैपिटल T, इसको वापस पुट कर लिया इस इक्वेशन में, क्योंकि यही तो निकालना था, आपका आंसर आ गया। क्लियर है? बस कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन, ठीक है बेटा जी। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका डाउट था बेटा, ये 18 मैं मेडिकल बुकलेट से बता रहा हूं, बट ये नॉन मेडिकल वाले बच्चों को भी था डाउट, ठीक है। क्या था, द वेक्टर p इज इक्वल टू दिस एंड q इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक वेक्टर आपके पास p है a i कैप प्लस a j कैप प्लस 3 k कैप, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं।
क्यू वेक्टर आपके पास दे रखा है, ये है ए आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस जे कैप, ये परपेंडिकुलर आपस में है, ये दे रखा है आर परपेंडिकुलर, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए इज, ए का वैल्यू निकालना है बेटा, मतलब कैलकुलेशन में ही फंस गए होंगे, क्योंकि आपको पता है अगर पी परपेंडिकुलर क्यू को है तो आपको ये बात पता है, देन पी डॉट क्यू किसके बराबर होता है बेटा जी, 0 के बराबर होता है कि नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन किए इस पे है ना, अब कर लो। ए कितना हुआ, ए स्क्वायर, जे को जे से करो तो -2a प्लस -3 इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर -2a -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा जी, ये हो गया ए स्क्वायर -2a प्लस -3 इज इक्वल टू 0। अब बेटा आपने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम सुना होगा, सुना है, या बेसिक मैथ्स में भी सर ने कराया होगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेटा ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। एक वो फॉर्मूला आती है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट स्प्लिट हो जाती है ये मिडिल टर्म, एक एक रूल आपने देखा होगा 8th 9th क्लास में, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हम स्प्लिट करते हैं इस मिडिल टर्म को, ठीक है। वैसे के वैसा कुछ भी आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, देखो मैंने मिडल टर्म को स्प्लिट किया, ठीक है बेटा जी। चलो अब ये क्या आ गया, ए स्क्वायर, चलो अब मैं कॉमन निकालूंगा ए, देखो इसमें मैं कॉमन निकालूंगा ए, बचेगा क्या, ए माइनस 3, ठीक है, प्लस उन दोनों में से 1 अगर आप कॉमन निकालोगे तो बचेगा क्या, ए माइनस 3, ठीक है, बिल्कुल बेसिक जैसे 10th में कराते हैं, ठीक है। तो यहां से ये बात हुई a माइनस 3 और a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से a आ जाएगा या तो 3 के बराबर या तो -1 के बराबर, बट ये क्वेश्चन में खुद पूछ रहा है कि आपको पॉजिटिव वैल्यू बताना है, पॉजिटिव -1 तो नहीं है, मतलब 3 इज योर आंसर, क्लियर है, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। 19 भी आपका डाउट है, 19 क्या है, कुछ नहीं है, 19 क्वेश्चन देखो, प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन वाई एक्सिस, बेटा प्रोजेक्शन अगर आप निकाल तो हम कैसे निकालते हैं, जो वेक्टर होता है इसको डॉट करना है, जिसके अबाउट पूछेगा उसका कैप, तो यहाँ पे जे कैप के अबाउट पूछ रहा है, तो आपने लिखा ए डॉट जे कैप, मतलब इसको इससे डॉट करना है, ए कितना दे रखा है 3i कैप प्लस 3i कैप प्लस 4k कैप दे रखा है, इसको जब आप बेटा डॉट करोगे किससे, जे से, मतलब जे कैप से, ठीक है, तो ये तो 0 आ जाएगा, क्योंकि आई को आई से 0, जे को जे से, यहाँ तो जे है ही नहीं, 0, के को के से 0, तो 0 आ जाएगा, ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन कितना आएगा, 0, ठीक है। इसके बाद आपका डाउट जाता है सीधे क्वेश्चन नंबर 38 मेडिकल में, 38 मेडिकल में पता नहीं नॉन मेडिकल में कौन सा क्वेश्चन है, बट आपका डाउट है तो आप खुद देखो कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, एक बॉल को रिलीज किया है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h मीटर्स, देखो बेटा सिंपल से क्वेश्चन है यार, ये एक बिल्डिंग है, यहां से आपने एक बॉल को रिलीज कर लिया और ये दे रखा है इसकी हाइट कितनी है बेटा h, ठीक है, आपने रिलीज किया तो मतलब इसका u कितना है, 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। A ball is released from the top of a tower of height h meter. It takes t seconds to reach the ground. इसको टाइम कितना लगा, t, कैपिटल T, यहां से यहां तक जो टाइम इसको लगा वो लगा t, नीचे आने तक, चलो कोई दिक्कत नहीं, लगा टाइम, हमें क्या दिक्कत। What is the position of the ball in t/3 seconds? अब ये बोल रहे हैं पोजीशन कहाँ है, मतलब कहाँ पे है बॉल t/3 सेकंड में, मतलब मान लो बॉल यहाँ पे है t/3 सेकंड में, मतलब यहाँ तक टाइम लगा t/3 सेकंड, मेरी बात क्लियर है सबको। क्वेश्चन बस अगर आपको क्वेश्चन समझ आएगा ना, मान लो आपका हाफ क्वेश्चन हो गया, समझना ही बस, हाफ क्या ज्यादा 60% हो गया, ठीक है। आपको क्या है, एक बॉल ऊपर से आपने गिराई है बेटा, उसको टी टाइम लगा नीचे पहुंचने में, अब क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ ये कितना दूर होगा जब टाइम कितना होगा t/3, t/3, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब इस वाले पोर्शन के लिए आपको S1 निकालो, ये S1 कितना आएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है ना, u कितना है 0, तो पहली टर्म हो गई, हाफ at स्क्वायर, यहाँ a क्या है g t स्क्वायर, t क्या है बेटा t/3 का स्क्वायर, अरे बताओ सही है, तो यहाँ पे S1 कितना आ गया बेटा फिर g t स्क्वायर डिवाइड बाई 18,
ये आ गया S1, ये आ गया बेटा S1। हाँ बेटा बताओ, 1/2 क्यों आया? अरे बेटा एस फॉर्मूला होती है ना, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है बेटा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ, अब u तो जीरो है, तो ये तो कट जाएगा, u जीरो है ना, तो बचेगा क्या, हाफ एटी स्क्वायर। अब ए भी यहाँ पे क्या है, g के बराबर, क्योंकि आप रिलीज करते हो तो फ्री फॉल में तो एक्सेलरेशन होती है g। क्यों नहीं कर सकता है? बट बेटा अगर आपको क्वेश्चन में g का वैल्यू तू पुट कर सकता है, बट आपको t का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल T दे रखा है। अगर वो देता ना 10 सेकंड, फिर तो आंसर भी उसी में होता है। लेकिन तू देख, आंसर तो h, अच्छा h बाई दे रखा है ना, तो S1 तो आंसर ही नहीं है। अब देखो बेटा, मैंने आपको बहुत बार बोला, आपको क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग आंसर निकालना पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि हमने निकाला S1, बट ये तो पूछ ही नहीं रहा, ये बोल रहा है यहाँ से कितना दूर है। देखो ये बोल रहा है यहाँ से कितना दूर है ये, और इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एच पूछ रहा है, तो मतलब मुझे निकालना है ये एस, इसको मैंने एस नाम दिया, क्योंकि ये बोल रहा है ना फ्रॉम द ग्राउंड, चारों ऑप्शन में फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड। तो मतलब अगर ये इस पोजीशन पे है, मुझे फ्रॉम द ग्राउंड निकालना है। फ्रॉम द ग्राउंड तो ये डिस्टेंस होगी ना एस, तो एस आ गया बेटा, टोटल तो एच है, माइनस करेगा S1। अरे मैं क्लियर हूं? ठीक है, यस। तो बेटा जी हमें एस निकालना है, मतलब ये वाला एस निकालना है, ये यहां से ही। तो ये मुझे आ गया एच माइनस S1 के बराबर, तो मतलब एस आ गया एच, एच तो एच ही है, माइनस S1, S1 कितना है, GT स्क्वायर बाई 18, GT स्क्वायर बाई 18। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब बेटा ये भी तो आंसर नहीं है, मुझे ये टी कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में बेटा, एच में। मुझे इसको एच में कन्वर्ट करना है किसी तरह, वो तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एस किसके बराबर होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है ना बेटा जी। हाँ, अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो एस, बात सुनो, एस तो पूरी एच है, एच इज इक्वल टू, ये तो जीरो है, इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर, ए क्या होगा, जी, टी क्या होगा, कैपिटल टी स्क्वायर, हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर। अब बोलोगे सर आपने यहाँ माइनस नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने माइनस नहीं लिया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। आपको पता है ना, एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं हम, उससे नीचे नेगेटिव लेते हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव लेते हैं। बेटा ये भी माइनस आएगा, अच्छा लिखो दोनों, और माइनस माइनस कट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे h आ गया, अब हाफ जी टी स्क्वायर। अब मैं यहाँ कन्वर्ट करूंगा इसको, देखो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। अगर मैंने इसको कॉमन निकाला तो बचेगा यहाँ पे 1/9, 1/9। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हाफ जी टी स्क्वायर मुझे किसके बराबर है बेटा, h के बराबर। अब इसको पुट करो तो क्या आएगा आंसर, s आ जाएगा h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बाई 9, तो ये h बाई 9, h बाई 9 कितना हुआ, 8h/9 इज योर आंसर, 8h/9 फ्रॉम द ग्राउंड। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन रटना नहीं है, क्वेश्चन में अगर आपको समझ आएगा ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर अगर आप 4 ही क्वेश्चन करोगे ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में कैसे पूछता है ये आपको इम्पोर्टेंट। देखो मैंने बोला, अगर आप डायग्राम बनाओगे ना क्वेश्चन की, तो हाफ आपका वहीं पे क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन डायग्राम भी करेक्टली बननी चाहिए ना। ये आपको डायग्राम बनाओ, ये एच है, यहाँ से रिलीज किया, अगर ये भी पूछता क्वेश्चन में तो निकाल सकते थे आप, यस। इन टर्म्स ऑफ टी पूछता है तो ऐसे निकालते। अब इसने इन टर्म्स ऑफ एच पूछा, उसके लिए एक और दिया, बोला टोटल टाइम दे रखा है, हाइट दे रखी है, क्या दिक्कत। क्लियर? चलो ये था क्वेश्चन नंबर 39। अब 40 भी आपका डाउट है, आप ये रियलिटी में डाउट भेजते हो, 40 तो डाउट आना नहीं चाहिए, है ना। देखो यहाँ 40, a body covers half distance of its journey with speed 60 किलोमीटर। एक बॉडी है, ठीक है, वो कवर करती है हाफ डिस्टेंस, मान लो इसको डी मान लो, इसको भी डी मान लो, ठीक है बेटा। a body covers first half distance of its journey with this, किस स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस जो है, इसको ये v2 किससे कर रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 30 किलोमीटर, द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। आपको एवरेज स्पीड निकालना है, आपको पता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम करते हैं, बट इसका फॉर्मूला भी आपको याद होगा। यहाँ पे एवरेज स्पीड जब ऐसा होता है तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला भी याद होनी चाहिए, 2 v1 v2
डिवाइड बाई V1 प्लस V2। बेटा ये पूछने वाला क्वेश्चन ही नहीं था। ट्वाइस V1 कितना है 60 इंटू V2 30। बेटा ये फॉर्मूला आती है ना, पता है ना, ऐसे क्वेश्चन सर ने भी कराया आपको क्लास में। डिवाइड बाई V1 प्लस V2, V1 कितना 60 प्लस V2 कितना 30। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये हो गया 60 इंटू 60, नीचे हुआ 90, 0 कट जाएगा, 32 33 31 32, 40 किलोमीटर पर आवर इज योर आंसर। ऐसे नहीं तो आप डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है, एवरेज स्पीड। चलो बेटा, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 43 एंड 44 लास्ट दो डाउन, इसके बाद फिर हम बुकलेट पे जाएंगे। 43 एंड 44 देखो बेटा। 43, a body travels for 15 seconds starting from rest with constant acceleration, ठीक है। देखो डायग्राम बनाए बेटा, डायग्राम बनाओ, कुछ तो बताओ। यस, ए बॉडी ट्रेवल्स फॉर 15 सेकेंड्स, एक बॉडी 15 सेकंड चलती है, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट इफ इट ट्रेवल्स डिस्टेंस s1 s2 s3। ये मान लो s1, ये मान लो s2, ये मान लो s3, ठीक है। ये s1 है बेटा, ये s2 है और ये s3 है, कोई दिक्कत नहीं। ए बॉडी ट्रेवल्स फॉर 15 सेकेंड्स, इसका टाइम कितना है 15 सेकेंड, ठीक है। फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन तभी तो हम बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं। फ्रॉम रेस्ट मतलब u कितना है 0, इसका भी मतलब होता है फ्रॉम रेस्ट। इफ इट ट्रेवल्स इन द फर्स्ट 5 सेकंड, सेकंड 5 सेकंड एंड नेक्स्ट 5 सेकंड, मतलब इसमें इसने 5 सेकंड लगाए, इसमें 5 सेकंड और इसमें 5 सेकंड। चलो ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है। रेस्पेक्ट द रिलेशन बिटवीन s1 s2 एंड s3, आपको रिलेशन निकालना है s1 s2 और s3 के बीच, ठीक है बेटा। चलो मतलब आपको s1 s2 s3 निकालना है, सिंपल सी बात है, रिलेशन तो फिर आ ही जाएगी। अगर मैं s1 की बात करूंगा तो मुझे क्या देखना है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब u कितना है बेटा 0 है, तो सीधे आएगा हाफ a t स्क्वायर, t मतलब 5 का स्क्वायर, मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगा हाफ a इंटू 25, ठीक है। चलो ये हो गया s1, चलो s1 सीधे आ गए, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो बेटा s2 निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। आप पहले यहाँ पे वेलोसिटी निकालोगे, फिर फॉर्मूला यूज करोगे यही s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, बट उससे थोड़ा लेंथी हो जाता है। क्या हो जाता है लेंथी, उससे अच्छा है आप पहले ये वाली डिस्टेंस निकालो, ये ऐसे इजी हो जाता है। मैं यहां से यहां तक वाली डिस्टेंस निकालूंगा, इसको मैं नाम दे दूंगा s10, s10 मतलब डिस्टेंस इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड्स निकालो, तो मैं डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड्स निकालू, उसके लिए फॉर्मूला यही आएगी, क्या ut, u तो 0 है, हाफ a t स्क्वायर, t कितना बेटा उसके लिए 5 और 5 10 स्क्वायर, मतलब वो आ गया 100 a/2, 100 a/, मेरी बात क्लियर है, इसको ऐसे ही रहने दो 100 a/2, ठीक है बेटा। अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो ये s10 तो चाहिए नहीं, मुझे s2 चाहिए, तो s2 मैं ऐसे निकाल सकता हूं क्या, s इन 10 सेकेंड्स माइनस s इन 5 सेकेंड्स, तभी तो s2 आएगा। मतलब पूरे को मैं ये वाला माइनस करूं तो s2 आएगा कि नहीं, बताओ बेटा। अरे आएगा ना, यस। मैंने क्या निकाला अभी, मैंने s10 निकाला, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड्स, वो तो यहां से यहां तक। अब इस पूरी डिस्टेंस को ये वाली में माइनस करूं तो मेरे पास तो आंसर आ जाएगा s2। देखो मैंने वही किया, s2 s10 माइनस s1। अब s10 कितना है 100 a/2 माइनस क्या करेगा s1 कितना है वो 25 a/2, तो वो हो गया 75 a/2। इसीलिए मैंने a/2 नहीं हटाया, इसको ऐसे ही रहने दो ताकि आपको सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। 75 a/2 इज योर s2, ये दूसरी इक्वेशन। अब तीसरी बताओ। मैं फिर से वही करूंगा, मैं पहले s in 30 सेकंड निकालूंगा, वो कितना आएगा u तो 0 ही है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, प्लस हाफ at स्क्वायर, ut तो 0, हाफ at स्क्वायर, t अब कितना 15, 15 15 225, तो ये आएगा 225 a/2 आ गया। बट ये आ गया डिस्प्लेसमेंट इन s1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो बेटा वैसे थोड़ी होगा,
3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अलग अलग आएगी ना डिस्टेंस। सुनो एक बात सुनो, ये एक्सेलरेट तो हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रही है। जो पहले सेकंड में ये डिस्टेंस करेगा ना, दूसरे में उससे ज्यादा करेगा। सर ने आपको बताया होगा, जब ऊपर से छोड़ देते हैं, पहले सेकंड में वो 5 ही करता है, दूसरे में 15, फिर 25, फिर 35। याद है एक क्वेश्चन कराया होगा सर ने, ऊपर फेंकते। वैसे ही तो है, तो अलग अलग है ना, बिकॉज वो एक्सेलरेट तो कर रहा है ना बेटा, एक्सेलरेशन तो है उसके पास, तो स्पीड तो बढ़ेगी। ऐसा नहीं है S1 S2 S3 बराबर करोगे तो 3 टाइम्स। 2 to 5 a/2, चलो ये आ गए S10, बट मुझे चाहिए S3। क्या चाहिए बेटा? S3। तो S3 अगर मैं निकालूंगा तो मैं लिखूं क्या? S30 माइनस, मतलब पूरे में माइनस करूंगा S1 प्लस S2। यहां मैं माइनस करूंगा डायरेक्ट S10, पूरे में से ये वाली माइनस करो S10 वाली, तो आपके पास S3 आएगा। तो S3 कितना आया? S30 कितना है, मतलब S in 30 सेकेंड, 2 to 5 a/2 माइनस करेगा S10 में कितना, 100 a/2। तो ये कितना हुआ? 125 a/2, 125 a/2। ठीक है, 125 a/2। अब आ गए तीनों। अब आप निकालो S1, S1 क्या निकालना है हमें? रिलेशन, देन द रिलेशन बिटवीन S1 S2 एंड S3। अब निकाल सकते हो S1 S2 S3। ऑप्शन सी आएगा। यस बेटा, सही है, ऐसे इजी हो जाता है। ठीक है। हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। अच्छा अभी ना मैं क्लास में हूँ, मैं बाद में आपको कॉल बैक करूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। चलो ये वाला क्वेश्चन, अब लास्ट आपका और एक डाउट है, उसको हम ऐसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है ये। द डिस्प्लेसमेंट टाइम फॉर टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइन्स। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है बेटा, तो आपके पास एस टी ग्राफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दे रखा है। अब टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइन्स इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। स्ट्रेट लाइन है, एक 30 डिग्री पे है, एक 60 डिग्री पे है। ठीक है, ए और बी, एक ए है और एक बी है। ये 30 डिग्री पे है और ये किस पे है बेटा? 60 डिग्री। मेरी बात क्लियर है? हाँ, आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, देता है बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या देता है? वेलोसिटी। तो आपको वेलोसिटी पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ वी एंड वी बी। आपको वी ए बाई वी बी निकालना है। तो वो स्लोप के बराबर होता है। स्लोप क्या है? tan थीटा के बराबर, तो tan 30 डिवाइड बाई tan 60। अरे क्लियर है? तो tan 30 और tan 60 का वैल्यू रखो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? क्लियर है? अरे हो गया, सबको क्लियर हुआ ये? यस, चलो बेटा ये आपका पूरा पेपर हो गया। ठीक है, उसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट है, वो मेरे को इंडिविजुअली पूछ सकता है, कॉल कर सकता है, जो भी मर्जी आपकी। आप बेटा बुकलेट पे वापस आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये जल्दी करेंगे इसको ना, फिर मोशन एंड वन डी करेंगे फिर आराम से। चलो हम क्वेश्चन नंबर 60 तक हो गया था, हो गया था। एक्सरसाइज सेकंड मेडिकल बुकलेट, फिर से बेटा एक्सरसाइज सेकंड मेडिकल बुकलेट पेपर आपका हो गया। जो आपने डाउट भेजे पूरे मैंने सॉल्व कर दिए। अब आप आ जाओ जल्दी, बुकलेट निकालो जल्दी। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर, किसी बच्चे ने 67 डाउट भेजे है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पे जाओ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है एज इट इज। हो जाएगा क्या वहां पे? बेटा उस क्वेश्चन को कर लेना, हो जाएगा। जो रिपीट क्वेश्चन हो जाएगा उसको तो एक बार देख लो। ठीक है, उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 69 आपका डाउट। चलो देखते हैं। सर 65 दोबारा बताओ, 65 दोबारा बताऊं? बेटा उसमें क्या बताना है, वो तो पता है कंपोनेंट। जब आप, अगर मान लो आपकी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, अब अगर आप इसको चेंज करोगे एक्सिस को, मान लो ये इधर हो जाएगा, ये शिफ्ट इधर हो गया, बेटा ये एंगल चेंज होगा कि नहीं होगा? पहले कंपोनेंट आया था ए कॉस थीटा, ए कॉस 30 आया, अब ए कॉस 60 आया, तो चेंज हो गया ना बेटा।
ठीक है, चलो 68 में बस फॉर्मूला लगाना है, cos 90 लेकर 2 बार। 68 में फोर्स 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 12 न्यूटन एक्ट एट अ पॉइंट इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। बेटा सीधे आएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर दे रखे। मेरी बात क्लियर है? 68 वाला चलो अब बेटा 69 पे आओ। द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स ए। आपके पास दो वेक्टर है, एक है ए वेक्टर 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक। आपके पास बी वेक्टर दे रखा है माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 8k कैप, ठीक। द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स, इनका रिजल्टेंट निकालो। इनका रिजल्टेंट आ जाएगा बेटा आर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो कितना आएगा 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, सही है, ये आ गया। और हमें निकालना क्या है, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस। अब यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट, तो ये क्या आएगा आर वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, तो निकाला 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या आ गया 3 9 36 4 49, तो 1/7, तो आपका आर कैप जो आ जाएगा 1/7 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। ये क्वेश्चन नंबर 69, इसका आंसर 1/7 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2, ए पार्ट सिंपल है बेटा। आर कैप निकालना था इन द डायरेक्शन ऑफ आर। बेटा 66 तो कल हो गया। 66 कौन बोल रहा है, फिर से बताओ सर। 66 कल नहीं कराया, 66 को हो तो गया था पूरा। ठीक है, चल फिर अगर दिक्कत है तो मेरे से पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाओ। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स पी एंड क्यू इज आर, दे रखा है पी और क्यू का रिजल्टेंट आर है, कोई दिक्कत नहीं, p प्लस क्यू अगर आप करोगे तो आपके पास रिजल्टेंट आ रहेगा, ठीक है। इफ q इज डबल देन द न्यू रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू p। अगर बेटा आप q को डबल करोगे मतलब 2q करोगे, तो आपका जो नया रिजल्टेंट आएगा उसको मान लो r1 नाम दे दो, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू p। मतलब r1 डॉट p अगर आप करोगे बेटा वो आ जाएगा कितना 0, और जो नया रिजल्टेंट आएगा वो R1 किसके बराबर आएगा, R1 आ जाएगा बेटा P प्लस 2। अरे क्लियर है, यहां तक ही आपका क्वेश्चन हो जाता है। आप समझते नहीं हो लैंग्वेज को। लैंग्वेज में ऐसा लिखा है रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q इज R, आपने लिखा है रिजल्टेंट इज, वो कह रहा है कि अगर आप Q को डबल करोगे आपका रिजल्टेंट जो है बेटा वो परपेंडिकुलर टू P होगा। तो मैंने R1 इसका नाम दिया। R1 कब हुआ, जब ये 2Q हुआ। तो अब जब तूने R1 प्लस P सॉरी R1 डॉट P करोगे वो 0 आएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर आएंगे। अब R1 किसके बराबर है, P प्लस 2Q, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसको डॉट कर सकते हो P से और उसको 0 कर दो, कर सकते हैं ना बेटा। हाँ, P डॉट P कितना होता है P स्क्वायर प्लस 2Q डॉट P कितना होता है बेटा PQ cos थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से मुझे ये पता चला कि ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा किसके बराबर बेटा माइनस पी स्क्वायर। इसको ऐसे ही रहने दो। अब मुझे चाहिए क्या, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज, आर का मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, ठीक है बेटा। आर का मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड वो क्या होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये 2pq cos थीटा किसके बराबर, माइनस पी स्क्वायर के बराबर। पी स्क्वायर कट जाएगा, देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि ये मैंने यहाँ प्रूव कर लिया कैसे पी स्क्वायर के बराबर। पी स्क्वायर कट जाएगा तो आर किसके बराबर आया, क्यू के बराबर। क्लियर है सबको।
सबको क्लियर है कि नहीं है? साहिल को तो सब क्लियर हो जाता है बेटा जल्दी जल्दी है। बाकियों को क्लियर होता है या मतलब ऐसे ही बैठे हैं देखते हैं सर कुछ करा दे रहे हैं? होता है? फिर बताते क्यों नहीं हो? चलो बेटा सही है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया आर इज इक्वल टू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71। ये तो बेटा आपकी एग्जाम में भी था और ये आपका डाउट भी नहीं है, अच्छे से होता है, वेरी गुड। अच्छे से होगा बेटा, अगर आप रियलिटी में करना चाहोगे तो बढ़िया हो जाएगा ना, बुकलेट पूरी सॉल्व हो जाएगी। 72 भी हो गया, 73 भी हो गया, 74 बेटा ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, किसी ने भेजा है डाउट, ध्यान से देखा करो डाउट पहले। ये क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम में भी डिस्कस कराया था, 74th क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद 75 आपका डाउट, एट व्हाट एंगल मस्ट द टू फोर्सेस दिस एंड दिस एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट में बी। सर 72 बता दो सर एक बार। ए पार्टिकल हैज डिस्प्लेसमेंट, बेटा फिर भेजते क्यों नहीं हो डाउट तुम लोग? यहाँ तो डाउट भेजा करो पहले ही मैं, हैं? देखो 72, ए पार्टिकल हैज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। अगर डाउट है तो डाउट भेजा करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, देखो वो कैसे डाउट भेजते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 छूट जाता है, 10, 11, 12, 13, 14 छूट जाता है, मतलब एक एक छूट जाता है कोई कोई, तो मैं फिर भी सारे करता हूँ डिस्कस, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करेंगे डिस्कस, डिस्कस तो हो जाएगा बेटा। अगर तू क्वेश्चन पूछ बोलेगा ये करना है तो करेंगे, है ना। ए पार्टिकल हैज डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, पहले आप 12 मीटर इधर, कोई दिक्कत नहीं, ईस्ट की तरफ, एंड 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 5 मीटर इधर, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, एंड देन 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड अब मैं यहाँ बना नहीं सकता हूँ, तो ये रहा मेरा मार्कर, देखो ये है, तो यहाँ आपका पॉइंट है फाइनली, ठीक है बेटा। वर्टिकली अपवर्ड मतलब ये बाहर, वो तो यहाँ बना नहीं सकते ना बेटा, ये रहा ये, ठीक। चलो वो कितना है, 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, द सम ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट इज, बेटा तीनों तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जो बाहर वाला भी है वो कितना है, 6 मीटर, कितना है वो 6 मीटर वर्टिकली आउट, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इनका रिजल्टेंट सीधे होगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है बेटा, तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। ऐसा ही तो ये वाला क्वेश्चन भी था, क्वेश्चन नंबर 68, 3, 4, 5, 8, 10 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, लेकिन उसमें अलग तरीके से बताया गया, इसमें अलग तरीके से। अरे क्लियर हुआ अब बेटा, हो गया। अब इसका आंसर क्या है? यस, आंसर देख लेना, 144, 144 प्लस 25 प्लस 36, जो भी आएगा वो आंसर होगा, निकाल देना आप। हम पहुंच रहे थे क्वेश्चन नंबर 75 पे, 75, 75, एट व्हाट एंगल मस्ट बी द टू फोर्सेस, दो फोर्स आपको दे रखा है, एक F1 दे रखा है, मान लिया मैंने F1 x प्लस वाई, और एक F2 का उसका भी दे रखा है x माइनस वाई, ठीक है, नो प्रॉब्लम, दिस एंड दिस एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट बी, और इनका रिजल्टेंट भी दे रखा है कितना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बेटा क्लियर है, ये दे रखा है आपको, तो आप कर सकते हो, आर स्क्वायर, मतलब डायरेक्टली लिखूंगा मैं, आर स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर दैट इज एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर दैट इज एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, ठीक, यही होता है, आर स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब आर स्क्वायर का बेटा स्क्वायर और रूट कट गया, ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ट्वाइस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 10th क्लास में आपने बहुत बार देखे होंगे ये फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो ये 2xy कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा। तो मुझे कॉस थीटा चाहिए तो कॉस थीटा आ जाएगा बेटा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही तो आंसर होगा। और यहाँ पे इनवर्स में दे रखा है कॉस इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये कुछ नहीं था, बस इसमें आपको कैलकुलेशन कराई है, बाकी कुछ क्वेश्चन खास नहीं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाओ बेटा, ये भी डाउट है 76। चलो 76, थ्री कंकरेंट फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड आर इन इक्विलिब्रियम, कॉस इनवर्स क्या होता है बेटा? ये मैथ्स में आपको समझाएंगे, अभी बस मैं इतना बताऊंगा। जब ये कॉस थीटा इधर होता है ना, कॉस कॉस इधर है, इसको कॉस नीचे लेंगे तो ये इधर कॉस इनवर्स बन जाता है। बस ये याद रखो कॉस, अभी ये तो मैथ्स में आपको बेसिक मैथ्स में समझाया होगा कि इनवर्स क्या है। बस ये कहना है, ये कॉस जो है ना ये डिवाइड हो जाएगा इधर, तो ये इधर कॉस इनवर्स हो जाता है, इसको बोलते हैं कॉस इनवर्स, ठीक। 76 थ्री कंकरेंट फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड आर इन इक्विलिब्रियम। तीन कंकरेंट फोर्सेस है, कंकरेंट मतलब सेम इनिशियल पॉइंट, और ये किस में है? इक्विलिब्रियम में। अच्छा बेटा, अगर तीन फोर्सेस, बेटा मान लो ये तीन फोर्सेस है, ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो इनके इनके बीच में एंगल कितना होगा? 120 120 120। याद है ना बेटा आपको? 360 डिवाइड बाई 3, 120 आ जाएगा, ठीक है। तो 120। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्सेस? आल्सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्सेस? एक तो एक क्वेश्चन तो ये भी है कि इनके बीच में एंगल कितना है, तो 120 डिग्री, ठीक है ना। दूसरा पूछता है आल्सो फाइंड द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज फोर्सेस। ट्रायंगल जो ये बनाएंगे, वो ट्रायंगल कौन सा बनाएगा वो बताना है। देखो बेटा, अगर मैं इसको ए मानूं, इसको बी मानूं और इसको सी मानूं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, मैंने ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब है तीनों का ऐड करके जीरो आएगा। सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब बेटा नेट फोर्स जीरो होना। नेट फोर्स जीरो, जीरो का मतलब अगर आप ए वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर तीनों वेक्टरों को जोड़ोगे तो वो जीरो आएगा। इससे पहली बार भी मैंने एक बार बोला था इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा जी। तो इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी क्लोज ट्रायंगल बनेगा, और वो भी इन द सेम साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब बेटा एक बात बताओ, ए और बी के बीच में एंगल कितना है? 120। 120 तो तीनों के बीच में है, तो ये एंगल कितना हुआ? 120। तो ये कितना हो जाएगा फिर? एंगल तो ये है ना बेटा इनके बीच में, ये तो नहीं है। तो 120 ए और बी के बीच में है, तो ये कितना हुआ? 60। फिर जाओ बी और सी, इनके बीच में भी एंगल कितना है? 120। तो ये कितना बचेगा? 60। अगर इसके बीच में जाएगा तो ये भी कितना है? 120। तो ये कितना बचेगा? 60। तीनों एंगल 60 60 60। तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसी को हम नाम देते हैं क्या ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो ट्रायंगल विल बी इक्विलेटरल। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस, चलो बेटा सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना बेटा। इसको हम कल करेंगे 77 के बाद। कल तो अब ऐसी क्लास नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में होएगा। इसमें तो और भी क्वेश्चन है, अभी टाइम लगता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है ना, ठीक है।
तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बाकी डिस्कस बेटा, ठीक है? 76 तक हो गया, ठीक है ना? हाँ, चलो, ये समझ आया ये वाला क्वेश्चन? हाँ, आज पेपर के लिए था ना, वैसे ये पूरा लेक्चर पेपर में ही चला जाता है, बट आपके डाउट्स कम थे इसलिए हुआ। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत भी होगी ना, तो आप बेटा मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत है ना, किसी भी क्वेश्चन में हो। और जो हम यहाँ पे डिस्कस कर ही रहे हैं, तो वो डिस्कशन तो चलेगा ही। और डिस्कशन को थोड़ा सीरियस ले लो, क्योंकि आपकी बेटा भी बेसिक बेसिक चीज अभी क्लियर नहीं है। जब तक ये क्लियर हो जाएंगे तो फिर तो ये चीज आप खुद करोगे, क्योंकि आपका भी ना इनिशियल फेज है। कुछ टाइम के लिए आप बेटा ये लेक्चर भी लगाओ, क्योंकि कभी कभी देखो मैंने ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिखता हूँ यहाँ पे, आपको पता नहीं होते, है ना? तो ये आपको क्लियर हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है? जब तक आप एनएलएम तक पहुंच जाओगे, एनएलएम में फिर आप देख लेना, आप फिर खुद करोगे क्वेश्चंस, ठीक है? ये होता रहता है, पहले सबके साथ ऐसा ही होता है, आप चिंता ना करो।